गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारी बुक में हमारा तीसरा चैप्टर है। और बच्चों ये मेरा इसका जो है चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला में मेरे पापा आपको क्लास 10 की सीबीएसई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज। और बच्चों हमारा जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको बताया था। और बच्चों जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो अलजेब्रिक मेथड होते हैं वो तीन होते हैं बच्चों। पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसका वीडियो बन चुका है और बच्चों पिछला वीडियो है। और आज बच्चों हम देखेंगे ये वाला है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड। और बच्चों इसके बाद आएगा बच्चों हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है जिससे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं कि हमारा इलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। बच्चों दो इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों सपोज करिए ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन है। और बच्चों इसको हम डाल देते हैं नंबर 1 और इसको डाल देते हैं नंबर 2। अब बच्चों इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कुछ ऐसा ट्रिक लगाएंगे जिसमें से बच्चों हमारा या तो x या y हमारा इलिमिनेट हो जाए, ठीक है। फिर हम बच्चों इसको आराम से कर सकते हैं। अब बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, करते क्या है, हम जो है जो या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। तो बच्चों हम करते हैं x का कोफिशिएंट बराबर दोनों इक्वेशन में। जैसे इसमें कोफिशिएंट 2 है और इसमें 1 है, तो हम कैसे बराबर करेंगे कि बच्चों हम इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहां पे लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हो जाएगा 2x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 10। देखिए इस तरीके से हो गया ये। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से ये वाला घटा देंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा ऑपरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है कि इसमें से हम दो वाला ये वाला घटा देंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। देखिए इस तरीके से आ गया ये। अब घटाते हैं तो हम साइन यहां बदल देते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ये गया कट, इलिमिनेट हो गया, इसी को इलिमिनेट कहते हैं। कटने का मतलब क्या हुआ कि इलिमिनेट हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे बचा सिर्फ y, 4 में से 3 गया, y बचा और ये आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब y की ये वैल्यू बच्चों हम इसमें रख देते हैं पहले वाले इक्वेशन में। अब देखिए y की वैल्यू हमारी आ गई। अब क्या है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जो है 1 इक्वेशन में हम रखेंगे बच्चों। तो देखिए क्या होगा, x प्लस 2y बराबर हमारा क्या है 5। तो बच्चों x प्लस 2 इंटू 2 बराबर 5, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हमारा जो आंसर आया वो है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया। और बच्चों हम इस तरीके से जो है कोफिशिएंट को
जो है बराबर करके या तो जोड़ के एलिमिनेट करते हैं या घटा करके करते हैं, और बच्चों इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो ऐसे ही ये पूरी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे करके समझाया। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखते हैं कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में बच्चों हमारे जो है 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, जिसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये बच्चों पहला क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। तो बच्चों क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये बच्चों इक्वेशन 1 हो गई। और बच्चों यहाँ पर हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हो गई 2। अब बच्चों इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि या तो x की कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए या बच्चों y का कर लीजिए। हम यहाँ पे y का करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है, y से काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा वो देखिए। जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। इसको पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम ये वाला जोड़ देंगे तो देखिए क्या हुआ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों जब जोड़ेंगे इसको तो ये जाएगा कट। ठीक है, और बच्चों ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। कौन से मेथड से मिली बच्चों, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था, इसमें हमने y को एलिमिनेट कर दिया। अब बच्चों जैसा क्वेश्चन में लिखा है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों पहले एलिमिनेशन लगेगा, अब सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब क्या होगा, x की ये वैल्यू बच्चों या तो हम इसमें रखें या इसमें रखें, चलिए 1 में रखते हैं। तो बच्चों इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आई है बच्चों 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों y हो जाएगा 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6/5। ये बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो है इस का जो है सेकंड क्वेश्चन वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है 3x प्लस 4y, या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और बच्चों ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए y में एक प्लस है एक माइनस है, तो बच्चों हम इसी को देखेंगे। जिसमें अपोजिट साइन हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको हम जो है एलिमिनेट करें। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा कि हम जो है दोनों के कोफिशिएंट बराबर करेंगे। कोफिशिएंट इसमें बच्चों हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। और बच्चों इस तरीके से आ गया इनटू में, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसमें हम जो है पहला वाला इक्वेशन जोड़ देंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इस तरीके से। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये गया कट। ठीक है, और ये आ गया 7x बराबर 14। तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहां पर देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यहां पर जोड़ रहे हैं इसको, तो हमारा आ गया x बराबर 2। अब बच्चों अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा।
अब ये x की वैल्यू या तो हम इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं। चलिए पहले ये हम रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारी क्या है वो बच्चों ये है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 और x की वैल्यू आई है 2, तो बच्चों हमने यहाँ 2 लिख दिया, प्लस 4y इक्वल टू 10। तो बच्चों ये होगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये आएगा बच्चों 4y इक्वल टू, ठीक है, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी 4y इक्वल टू 4, यानी कि y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए हम करते हैं, देखिए किस तरीके से वो होगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिमिलर है, मजेदार है, आराम से इसको करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है देखिए बच्चों, ये है 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। और बच्चों यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7, देखिए इस तरीके से है, ठीक। अब बच्चों देखिए हम थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, और बच्चों माइनस 4 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 इस तरीके से। और बच्चों देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये हो गया 9x, 2y को इधर लेंगे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ऐसे आ जाए, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, और ये इक्वेशन 2 है, इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों यहां पे लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है। हम 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, ये है 3x माइनस 5y बराबर 4, और इस पूरे को हमने जो है 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया, हम इसको डाल लेते हैं इक्वेशन 3, ऐसे डाल लेते हैं। अब बच्चों, ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम जो है 3 में 2 जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास यहां लिखा हुआ है 12, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट किया, 3 माइनस 2, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो 2 ये है, ये हमने किया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, देखिए ऐसे आ गया, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये माइनस, ये प्लस, और बच्चों ये माइनस, इस तरीके से आ गया, ठीक है। देखिए ये गया कट, और बच्चों यहां पे आ रहा है माइनस 13y इज इक्वल टू 5, तो बच्चों y की वैल्यू आ रही है 5/13, वो भी माइनस का, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसकी वैल्यू आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या नहीं हुई, किसी हर तरीके से आप चेक कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा अलग हमारा जो है जो आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक। अब बच्चों हम क्या करते हैं, y की ये वैल्यू बच्चों पुट करते हैं, किसी में भी कर लेते हैं, चाहे इसमें कर लें चाहे इसमें, इजी कौन सा है उसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बच्चों इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू y की वैल्यू रख रहे हैं, सॉरी x नहीं y, यहां कर दीजिए y, गलत लग गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इसको लिखते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ऐसे आ गया। अब बच्चों इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 बराबर 4, तो आ गया 3x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू
4 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13 और ये आ गया बच्चों 3x। ठीक है बच्चों, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे से बता हमें इस तरीके से इसको लिख रहे हैं, तो देखिए आ जाएगा ये हमारा 3x इज इक्वल टू ये हमारा 27 डिवाइडेड बाई 13, यानी x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3, ये गया कट, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा आंसर आ रहा है फाइनल, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो नोट कर लीजिए। उसमें x की वैल्यू आ रही है बच्चों हमारी 9/13 और y की जो वैल्यू आ रही है वो बच्चों आ रही है -5/13। आप इसको देख लीजिए, ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन अलग है। अलग क्या, आंसर अलग आ रहा है तो वही, बस इसमें आंसर अलग आ रहा है। इसको आप आराम से देख लीजिए, फिर बच्चों हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसका बचा है फोर्थ पार्ट। अब बच्चों इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक, तो बच्चों 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 ये देखिए फोर्थ पार्ट है, ये x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या करते हैं, हम इसमें लेते हैं एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और बच्चों इधर आएगा 3x और प्लस इधर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 दे रखा, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये बच्चों हमारा सिंप्लीफाइड वे में बच्चों ये देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, जो कि है हमारी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, और बच्चों ये आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब बच्चों ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हो गई इक्वेशन 1, और बच्चों आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से हमने जो ये इक्वेशन थी इसकी कैलकुलेशन करके बच्चों इसको सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से लिख लिया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम करते हैं, देखिए यहां पर एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हमारा x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर है, तो हम क्या करते हैं कि एक में से दूसरा घटा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये किया। तो बच्चों देखिए हम लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और नीचे लिखा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये आ गया बच्चों, माइनस करते हैं तो बच्चों साइन बदलते हैं, तो हमने इस तरीके से साइन बदल दिया, ये गया कट, और ये आ गया 5y इज इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों -3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दोनों इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए क्या हुआ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में बच्चों हमने क्या की, वैल्यू y की रख दी। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया बच्चों 3x माइनस और -3 ये आ गया, तो बच्चों हो गया 9 इस तरीके से, ये -3 है, तो ये हो गया माइनस और 3, तो बच्चों ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी 3x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 2, इस तरह आ गया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आई, हमारी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। ये बच्चों हुआ इस क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन।
ठीक है बच्चों, चारों क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी थे, इसको आप कर लीजिए। और क्वेश्चन जो आपको अदर जगह से मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, और बच्चों जो है इस तरीके से आप परफेक्ट हो जाओगे। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है जिसके कुछ पार्ट है, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप सभी स्टूडेंट्स के पास जो है एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक होगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बच्चों। इसके टोटल 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं, एक के बाद एक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स, मतलब इट का मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों उसका नेचर चेंज हो जा रहा है, वही यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन होता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो सपोज यहां पे लिख लीजिए, सपोज, ठीक, सपोज फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने इस तरीके से बच्चों लिख दिया। अब बच्चों जो कंडीशन दी हुई है वो देखिए, x में अगर न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं, देखिए लिखा है ऐड 1 टू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में से जो है एक घटा दें तो यही फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाता है। ये ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, तो ये बच्चों हमने लिख ली कंडीशन। अब देखिए क्या होता है, ये इसको हमने किया x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इट बिकम्स 1/2। यही फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब क्या हो, डिनोमिनेटर में हम जो है 1 ऐड कर रहे हैं, तो बच्चों फ्रैक्शन ये हो गया, हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। और बच्चों ये हो गया, तो ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि एक में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए वो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमने इसको ऐसे घटा दिया बच्चों, साइन बदल जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, इस तरीके से। तो बच्चों जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा -x, ये गया कट, और बराबर आ गया -3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम वैल्यू x की पुट कर रहे हैं। तो 1 इक्वेशन क्या है वो बच्चों ये है। तो देखिए क्या हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, हमने वैल्यू बच्चों यहां पे रखी, तो ये आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू जो है आया -2। ठीक है बच्चों, x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, और बच्चों उसके बाद जो है ये हमारा इस तरीके से आ गया, नहीं गलत हो गया, सॉरी, x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसके बाद जो है ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -5, यानी y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू आया 3 और y वैल्यू आ गई बच्चों 5। फ्रैक्शन हमारा था x/y, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया बच्चों हमारा 3/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा, जो हमारा फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 3/5। और बच्चों इस तरीके से
बच्चों जो है इस क्वेश्चन का पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बच्चों जो है हम करते हैं दूसरा सेक्शन इसका। तो दूसरा सेक्शन बच्चों हमारे पास रहा ये। बच्चों ये देखिए हमारा सेकंड पार्ट है और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? बच्चों यहां पर बच्चों दो हमारे पास कैरेक्टर हैं, एक का नाम है नूरी और दूसरे का नाम है सोनू। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, सब यहां पे एज दे रखी है तो हमने सपोज किया कि नूरी की एज x है और सोनू की y है। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए एज। अब बच्चों 5 years एगो लिखा है तो 5 years एगो एज क्या होगी, x माइनस 5 और y माइनस 5। और बच्चों 10 years लेटर जो एज होगी इनकी वो होगी x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है भाई, आज ये एज है तो 5 साल पहले 5 कम कर देंगे और बाद में हो गई। तो बच्चों अब ये बन गया हमारे पास सेक जो है डाटा। अब बच्चों हम इसको ऑपरेशन करते हैं। तो 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, तो बच्चों नूरी की एज 5 साल पहले क्या थी, x माइनस 5। और बच्चों ये 3 टाइम है सोनू की एज का, तो मतलब हो गया y माइनस 5। ऐसे आया बच्चों यहाँ पे पहली कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो बच्चों आ रहा है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये बच्चों हमारा आ गया पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या थी, वो बच्चों थी x प्लस 10 और बच्चों वो होगा 2 इक्वल टू y प्लस 10 इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये बच्चों हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कुछ इसमें नहीं करना है बच्चों। इस इक्वेशन को ऐसा लिखा रहने दीजिए। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें से ये घटाते हैं। देखिए x की जो है वो वैल्यू हमारी नॉर्मल है, दोनों में इक्वल है। तो बच्चों इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 2 को घटाया तो देखिए क्या आता है हमारा। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। देखिए ये लिखा है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ऐसे है, ये बच्चों आ गया। अब देखिए घटाने में ये साइन बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बच्चों यहां आया है माइनस y इक्वल टू माइनस 20। ये देखिए कट गया तो y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब बच्चों देखिए वो y की वैल्यू बच्चों हमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहां पे लिखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में बच्चों हम वैल्यू रख रहे हैं किसकी, y की। तो इक्वेशन हमारा क्या है, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो x माइनस 2 इंटू वैल्यू कितनी आई है, देखिए ये आ रही है हमारी 20। तो बच्चों हो गए 20 बराबर 10। तो बच्चों ये आ गया x माइनस 40 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू बच्चों हो गई हमारे पास यहां पर, देखिए x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है x और y की। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारे पास जो है इसका हो गया आंसर और यही एग्जैक्ट आंसर है। नूरी की एज 50 इयर्स और बच्चों जो है सोनू की एज 20 इयर्स आएगी। और बच्चों इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे सामने है ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा जो है थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। और बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है।
और बच्चों किस तरीके से ये सॉल्व होगा। बच्चों एक यहां पर एक डिजिट है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, द सम। बच्चों ये देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, और बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। ठीक है, क्या हुआ, हमारे पास एक डिजिट है, बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। और बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा बच्चों अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। हमारे पास क्या है कि एक डिजिट है, ठीक है, एक नंबर है टू डिजिट का, जिसके दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, जैसा किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और क्या है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास जो है कोई नंबर है बच्चों इस तरीके से XY। ठीक है बच्चों, ये टू डिजिट नंबर है, जैसे कि हमारे पास है 29। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक डिजिट है हमारा x और दूसरा है y। जैसे यहां पे एक 2 है और दूसरा है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा 29 है, हम इसको पलट दें तो हम इसको बड़े प्यार से 92 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए वही चीज यहां पे है। ठीक है, तो इस तरीके से किया गया। तो क्या हुआ वो मैं आपको बताने से पहले आपको बताता हूं कि यहां पर हमको दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो हमारा 9 है। ये हमको दे रखा है, यहां लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए बच्चों इस बात को बड़े प्यार से समझिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 29 है। उसी तरीके से बच्चों इसको अगर हम पलट दें तो ये 92 हो जाएगा। अब ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, इसको पलटने से रिवर्स करने से नंबर बड़ा हो गया। ठीक इसी तरीके से एक डिजिट x है दूसरी y है, तो बच्चों हमारा एक नंबर बनता है इस तरीके से xy। और बच्चों जब हम इसको पलट देते हैं तो ये हो जाता है yx। यानी जैसा ये नंबर छोटा है वैसे ये भी नंबर छोटा है, और वैसे ये बड़ा हो गया तो ये भी बड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पर बच्चों 29 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पे 92 को लिख सकते हैं 90 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए उसी तरीके से एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और वाई एक्स को लिख सकते हैं हम 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर हम जो है इसके डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो क्या होता है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, एक्स वाई लिखो चाहे से, 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स। ये हमको जो है दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए क्या है, आल्सो 9 टाइम्स of this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। जो दूसरा है वो जो है 2 टाइम्स हो रहा है नया वाला नंबर 9 टाइम्स के पुराने वाले नंबर के। ये क्वेश्चन में दे रखा है। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं, मैंने अपनी बात आपको समझा दी। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन ये देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। देखिए इस तरीके से आया।
इसको बच्चों जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 88x इक्वल टू 11y। देखिए बड़े आराम से ऐसी जा रही है इस तरीके से, यानी कि अगर हम काटेंगे 11 से कट रहा है तो बच्चों हो जाएगा 8x इक्वल टू y। ठीक है, यहां से आता है कि y हमारा 8x के बराबर है। अब बच्चों y की ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, x प्लस 8x इक्वल टू 9, तो ये हमारा हो गया 9x इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां से निकला है हमारा y इक्वल टू 8x, तो बच्चों ये हो गया 8 इंटू 1, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 8, तो बच्चों y की वैल्यू हो गई हमारी 8। ठीक है, अब नंबर हमारा था xy, तो बच्चों क्या हुआ, नंबर हो गया 18, तो बच्चों जो नंबर है डिजिट वो हमारा 18 होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको बात ना समझ में आई हो तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी समझाने की और आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का रहा ये। बच्चों ये देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, और बच्चों क्वेश्चन ये डिफरेंट है लेकिन है मजेदार। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है बच्चों, मीना है वो एक बैंक में गई, बैंक में वो 2000 रुपए उसने निकाले और जो है कैशियर से कहा कि हमको केवल जो है 50 और 100 के नोट ही आप दीजिएगा, टोटल वो 2000 होने चाहिए। तो कैशियर ने उसको दे दिए और बच्चों टोटल 25 नोट्स उसने रिसीव किए। तो बच्चों यहां ये पूछा गया है कि कितने नोट 50 के और कितने 100 के मीना ने रिसीव किए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों इस तरीके से नोट कर लीजिए, सपोज सी गॉट ₹50 नोट्स। ठीक है, वो बच्चों है हमारे एक्स नंबर्स, और बच्चों सी गॉट ₹100 नोट्स, वो है बच्चों हमारा वाई। इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए जैसा दिया हुआ है वो है कि x प्लस वाई हमारा 25 है, क्योंकि टोटल नोट हमारे 25 हो गए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहां बनती है कि हमारा 50x प्लस 100y बराबर होगा 2000। क्यों, टोटल नोट उसने निकाले, मतलब टोटल रुपए जितने वो निकाल रही है वो निकाल रही है 2000। ठीक है, इसमें x नोट 50 के हैं तो उसकी वैल्यू होगी 50x, और बच्चों y नोट 100 के हैं तो उसकी वैल्यू होगी 100y। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा बच्चों। इसको जब हम करेंगे, इसको दोनों तरफ काट दीजिए तो यह जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, 40 हो रहा है कि 400 हो रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, हाँ 40 हो रहा है। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया इक्वेशन 2, और इसको सपोज कर लिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 2 में से a1 जो है सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस y इज इक्वल टू 25 आया। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया कट, ये आया y इज इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू 15 आ गया। और बच्चों x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, हमको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू हमारा हो गया, x प्लस 15 हो गया हमारा 25, यानी x की वैल्यू आ गई 10। तो क्या हुआ, x मीन्स, तो हमारा जो वैल्यू आया x इज इक्वल टू जो है आया है 10, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 15। मीन्स क्या हुआ,
मीना रिसीव्ड ठीक है 10 notes of ₹50 and 15 notes of ₹100। ये बच्चों हमारा जो है इस क्वेश्चन का जो है हो गया आंसर। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए वो है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, वो ये रहा बच्चों। ये हमारा जो है 5th क्वेश्चन है, जो है 2nd क्वेश्चन का 5th पार्ट है, ठीक। और ये क्वेश्चन भी और क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ठीक है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जिसमें कोई स्टूडेंट जो है जाके पढ़ना चाहता है या कोई भी फैसिलिटीज वहां से लेना चाहता है, तो बच्चों उसके जो है फिक्स चार्जेस है पहले 3 दिन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, पर डे चार्ज करते हैं। तो क्या हुआ, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर एक जो है दिन के लिए एडिशनल चार्ज होगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, 7 days के लिए उसने एक बुक जो है वहां पे रखी, तो उसके लिए उसको 27 जो है रुपीज पे करने पड़े। अब बच्चों वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। ठीक है, 5 days के लिए शशि ने रखा, तो बच्चों उसको 21 रुपीज देने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस फॉर जो है ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि सपोज, ठीक है, क्या हुआ, सपोज फिक्स चार्जेस आर, वो क्या है हमारे फिक्स चार्जेस जो है वो है बच्चों हमारा एक्स, ठीक है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो है बच्चों हमारा वाई। अब बच्चों जो है सबसे पहले जो है सरिता ने रखा, तो सरिता ने जो है 7 days के लिए अपनी बुक को वहां रखा, ठीक है। तो बच्चों 7 day में 3 day तो हमारे फिक्स चार्जेस में आ गए, ठीक है, और प्लस 4 day हमारा जो है उसमें आया। और शशि ने जो है 5 day के लिए बुक केप्ट करी, तो 3 ये हो गए और प्लस 2 डे के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। ये बच्चों यहाँ पे इसका जो है बन रहा है स्ट्रक्चर। 3 दिन के लिए हमारे फिक्स चार्जेस हैं और बाकी एक्स्ट्रा डे के लिए हमारा पर डे का चलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x + 4y = 27। ठीक है, x + 4y 27, और यहाँ बनेगी x + 2y = 21। ये देखिए इस तरीके से हो रहा है। देखिए फिक्स चार्जेस 3 days के लिए ये हो गए x, 3 days के लिए x, प्लस बच्चों 4 days एक्स्ट्रा हुए, तो 4 डे के लिए y यानी कि जो पेमेंट है उसका वो किया, तो वो आया 27। और सिमिलरली यहाँ हुआ कि फिक्स चार्जेस प्लस 2 डे का चार्ज, तो हमारा हो गया ये 21। बच्चों ये मिलाकर के 7 days होता है, ये मिलाकर के 5 day होता है। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ये हमारा हो गया, इसको हम डायरेक्ट यहीं से माइनस कर देते हैं, ये माइनस। तो देखिए बच्चों ये कट गया, ये आया 2y = 6, तो y की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेते हैं। इसको बच्चों हमने इक्वेशन 1 माना और इसको माना इक्वेशन 2। तो बच्चों यहां पर देखिए कि हमने जो है एक इक्वेशन यहां पे ली, ये वाली 2 वाली, x + 2y = 21। ठीक है, तो x + 2 इंटू वैल्यू आई है y की 3, तो बच्चों ये आ गया 1, तो x प्लस ये आ गया 6 = 21। तो x की वैल्यू जो है वो बच्चों आई हमारी जो है 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर x की वैल्यू आ रही है हमारी 15, और बच्चों जो है y की वैल्यू आ रही है हमारी जो है 3। अब बच्चों यहां पर देखिए कि फिक्स चार्जेस जो है वो बच्चों हो गए हमारे 15 रुपीज। ठीक है,
ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा ₹15 और ये बच्चों हो गया ₹3 पर डे। तो ये बच्चों हमारा हो गया फिक्स चार्जेस जो है वो ₹15 हो गया, और फिर ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया पर डे का इतना चार्ज हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही जो है बच्चों हमारा जो है ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.5, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। अब बच्चों मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।